हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने थंबनेल पे। फ्रॉड अफ्रीका जैसी कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये बहुत आम सी बात है कि आपकी जो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है उसके साथ आपके साथ डी फ्रॉड हो सकता है। आपकी पेमेंट आपको मिले ही ना, या पार्ट पेमेंट है तो पार्ट पेमेंट, फुल पेमेंट है फुल पेमेंट। तो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना, कुछ सेफ गार्ड मेजर्स लेना, कॉन्शियस रखना बहुत जरूरी है जब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर डील कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे आप छोटे लेवल के एक्सपोर्टर्स हैं, या मिड साइज है, या लार्ज एक्सपोर्टर्स हैं, ड्यू डिलिजेंस देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है मुझे मोरक्को से, बेसिकली इंडियन एम्बेसी ऑफ राबत मोरक्को से, जहाँ पर जितने भी मार्बल और उससे एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, उनके साथ डीप फ्रॉड हो रहा है वहाँ के इम्पोर्टर्स के द्वारा। कुछ इंपोर्टर्स के द्वारा जो अनवेरिफाइड हैं, और उनकी पेमेंट वहां पर हेल्ड अप है, उनको पेमेंट नहीं मिल रही, माल उन्होंने छुड़वा लिया है और उनको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। तो कैसे बचा जाए ऐसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, और क्या सेफगार्ड मेजर्स लेने चाहिए एक इंडियन एक्सपोर्टर को, या नए एक्सपोर्टर हैं जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर है, जो बहुत एक्साइटेड रहते हैं कंट्री के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, और बहुत दफा ऐसी लीनियंसी दे देते हैं जिसका बाद में रिपरकशंस उनको भुगतने पड़ते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे सेफगार्ड मेजर्स आपको बताने वाला हूं, जिसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर डील कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्रेड मैस्ट्रो। हमेशा रेलेवेंट टॉपिक्स और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। जो चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। और जो चैनल में जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक सेफ गार्ड मेजर आपके लिए बहुत रेलिवेंट है अगर आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो सेफ गार्ड है वो ये है कि कभी भी अफ्रीका रीजन के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर सीएडी बेसिस पे काम बिल्कुल मत करिएगा। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट दो, इसमें दो बैंक इन्वॉल्व जरूर हो जाते हैं, लेकिन आपकी पेमेंट कहीं से भी सेफ गार्ड नहीं है। मान लीजिए अभी रिसेंटली जो एक केस सुनने में आ रहा है, मोरक्को के एक इंपोर्टर ने एक अल बारिद बैंक का नाम दे दिया। बारिद का जो अरबिक मीनिंग होता है वो होता है पोस्ट, मतलब एक तरह से वो एक पोस्ट ऑफिस है। वो इनकैपेबल है किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को करने के लिए, कोई भी स्विफ्ट पेमेंट जनरेट करने के लिए। तो होता क्या है, आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, आपने गुड्स भेज दिया, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट जैसे ही उसको माल जब तक पोर्ट पे पहुंचेगा, डॉक्यूमेंट आपके बैंक के थ्रू उसके बैंक में पहुंचेंगे, वो बैंक से डॉक्यूमेंट ले पैसा देगा, डॉक्यूमेंट छुड़वाएगा। लेकिन होता क्या है, वो बैंक एक पोस्ट ऑफिस है, वो डॉक्यूमेंट ले लेता है, पेमेंट ना दे कोई गारंटी नहीं है, बैंक उस पर प्रेस्टाइज नहीं कर सकती, तो आपका बैंक भी को पेमेंट रिकवरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर वो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन डिफॉल्ट हो जाती है, एक फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो जाती है, आप डी फ्रॉड हो जाते हो, आपकी पेमेंट लॉसेज होते हैं, आपको फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं, आरबीआई को आपको जवाबदेही बन जाती है पेमेंट रियलाइजेशन के बारे में। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए जब भी आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे डील करें, चाहे फर्स्ट टाइमर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, आप हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट पे वर्क करिए। लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में भी चार ऐसे मेजर जो पॉइंट है, मैं उसको हाईलाइट करना जरूर यहाँ पर करूंगा, जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ए पॉइंट ये है कि हमेशा आप लेटर ऑफ क्रेडिट एट इरवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ही लीजिए। और दूसरा जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट लीजिए, किसी भी तरह का उसको टाइम यूजेंस नहीं दीजिए, क्रेडिट नहीं दीजिए, जब तक वो कॉन्फिडेंस, वो क्रेडिट वर्थीनेस, वो आपकी एज ए इम्पोर्टर और उसके एज ए आपकी एज ए एक्सपोर्टर और वो इम्पोर्टर बिल्टअप हो जाए ओवर द ईयर ऑफ टाइम। हमेशा इरवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट विद एट साइट और प्राइम बैंक के थ्रू डील करिए, जो ऐसे बैंक अफ्रीका के जो नोन हो, आपके बैंक को भी पता हो, आपको भी पता हो, इंटरनेशनल बैंक हो जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करने के लिए कैपेबल हो। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का क्रेडिट लाइन देने की जरूरत नहीं है, और 100% एडवांस पेमेंट मिल जाए तो उससे तो अच्छी बात है ही नहीं। तो वो तो है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वहाँ के इंपोर्टर्स आपको 30% एडवांस पेमेंट दे देंगे,
और फिर आपको बोलेंगे बाकी रेस्ट आप सीएडी पे भेज दीजिए, वो माल छुड़वा लेंगे और फिर आप पेमेंट के पीछे भागते रहेंगे। या बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो आपसे 30% एडवांस कर देंगे, आपने यहाँ से गुड्स निकाल दिए, गुड्स वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप गए उनको पेमेंट करेंगे, लेकिन वो पेमेंट रिलीज़ ही नहीं करता, वहाँ फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंटेशन बना के वहाँ पर माल रिलीज़ करा लेता है, फिर आपका ट्रांज़ैक्शन डिफ़ॉल्ट हो जाती है। दूसरी जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आप किसी नए इंपोर्टर के साथ डील कर रहे हैं, पहली बात तो जब भी आप गूगल इन सब साइट से कुछ भी इंपोर्टर्स की डिटेल निकालते हैं तो आप इस पे 100% क्या 50% भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसकी ट्रस्ट वर्थीनेस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक जब भी देखिए एक लॉन्ग टर्म ये रिलेशन होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का, प्राइस समझ में आ जाए, प्रोडक्ट समझ में आ जाए, प्रोडक्ट क्वालिटी समझ में आ जाए, तो डेफ़िनेटली वो इंपोर्टर भी आपके साथ जुड़ेगा और आप भी उसको एक्सपोर्ट करना चाहेंगे उस कंट्री में। तो हमेशा एक फिज़िकल वेरिफ़िकेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको एक फिज़िकल विज़िट ज़रूर दीजिएगा। कॉस्ट यहाँ पर वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन फिज़िकल वेरिफ़िकेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोकल जो वहाँ की अथॉरिटीज़ है, इंडियन एम्बेसीज़ है, वहाँ से भी कुछ इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो इंडिया के पोर्ट्स हैं वो भी वहाँ वहाँ के इंपोर्टर के बारे में डिटेल रखते हैं कि क्या पहले उस इंपोर्टर ने किसी और एक्सपोर्टर के साथ डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया, वो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ईसीजीसी कवर ले सकते हैं आप शिपमेंट टू शिपमेंट या उस बायर के ऊपर। तो ऐसे कुछ सेफगार्ड मेजर्स रखना बहुत जरूरी है जब भी आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में डील कर रहे हैं, ये आपकी ही बेटरमेंट के लिए है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये है कि जब माल वहाँ के कस्टम में पहुंच जाता है तो वो 45 दिन तक पड़ा रह सकता है। उसके बाद जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है वो उसे कॉन्फिस्टिकेट कर लेगी, उसकी ऑक्शन कर देगी। तो इस चीज को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि माल 45 दिन से ज्यादा वहां पर ना पड़ा रहे, आपका इंपोर्टर उसे क्लियरेंस कराए, आपकी पेमेंट करे। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। कुछ जो अफ्रीकन बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर क्वालिटी चेक को लेके भी कुछ रेगुलेशन है, जैसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो भी आप इंडिया से करा के इसी उसका एसजीएस इंस्पेक्शन करा के, फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्शन करा के जरूर भेजिएगा। कहीं आपने नहीं भेजा और वहाँ माल हेल्ड अप हो गया, फिर बाद में आपको ये भी दिक्कत आनी बहुत मतलब आ सकती है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने गुड्स को हमेशा ना इंश्योर जरूर कराइएगा। इंश्योरेंस कवरेज को कभी भी अवॉइड नहीं करिएगा। बहुत दफा ऐसा होता है एक्सपोर्टर्स इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं, वो कॉस्ट ऑफ फ्रेट पे ही सीएनएफ बेसिस पे माल को निकाल देते हैं। इंश्योरेंस का फायदा खाली आपको डिफ्रॉड में नहीं, आपको ड्यूरिंग ट्रांजिट भी अगर आपको किसी तरह से लॉस हो जाता है, आपको कुछ रिकवरी मिलने के चांसेस है इंश्योरेंस कंपनी का। तो हमेशा अपनी जितनी भी शिपमेंट है उनको इंश्योर कराइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत दफा ये जो जितने भी लोकल इंपोर्टर्स होते हैं, चाहे आप किसी भी अफ्रीका कंट्री के अंदर बात करें, फॉर एग्जांपल मोरक्को के अंदर, ये लोग अपनी ही कंट्री के अंदर कस्टम ड्यूटी को पे नहीं करना चाहते। जितने जो भी एफओबी वैल्यू है उस या सी एंड एफ वैल्यू है उस इनवॉइस की, उस गुड्स की, तो ये लोग क्या करते हैं, फोटो शॉपिंग करते हैं, इनवॉइस की वैल्यू को अंडर इनवॉइसिंग करके करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो वो फॉर एग्जांपल मोरक्को का एग्जांपल लिया, तो मोरक्को जितनी भी कस्टम अथॉरिटी है उसको पूरा टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपनी शिपिंग एजेंसी के थ्रू और अदर सोर्सेज के थ्रू ये चेक कर सकते हैं कि कि आपका कहीं इंपोर्टर वहां पर इनवॉइस के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहा, उसको अंडर इनवॉइसिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ताकि वो कम कम इंपोर्ट ड्यूटी वहां पर पे कर पाए। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा जब भी आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर डील करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर डील करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी डिफ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू। अभी मोरक्को से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ पर चाहे किसी भी आप ट्रेड लाइन में हो, चाहे आप मेडिकल डिवाइसेस में हो, हेल्थ केयर में हो, फार्मा में हो, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर आईटी में हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक्साइट मत होइए अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हैं कि आपको पेनिट्रेट करना है, आपको उसका ड्यू डिलिजेंस उस इंपोर्टर के बारे में चेक करना बहुत जरूरी है। कभी भी 100% सीएडी पे काम मत करिए या उसे किसी भी तरह का टाइम यूजेस मत दीजिए। कोशिश करिए कि या तो 100% एडवांस पेमेंट पे काम करिए या फिर कंफर्म इररिवोकेबल एलसी एट साइट फ्रॉम द प्राइम बैंक्स, इसके साथ डील करिए।
तो अभी तक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। इसको फॉलो जरूर करिएगा, सभी तक शेयर कर दीजिए। मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि जितने भी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स आपके कांटेक्ट में हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानी चाहिए। जो नए एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं उनको कभी कभी ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। जब वो उनके साथ कुछ ऐसी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो जाती है, उनका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तब वो केयरफुल होते हैं। क्यों ना हम उनको पहले से ही गाइड कर दें। हमारे पास कुछ नॉलेज है, हम उसको इम्पोर्ट करके उनको उनको बेटर कर सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा पाथवे क्रिएट कर सकते हैं जब वो ग्लोबल मार्केट्स में पेनिट्रेट कर रहे हैं। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम ग्रुप में, अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। मैं फिर एक और रेलेवेंट और एक अच्छे वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।